जहां भगवान विष्णु का होगा 10वां अवतार। जब कलयुग का होगा अंत, सतयुग की होगी शुरुआत, तब कल्कि धाम में विष्णु लेंगे अवतार। कल्कि धाम का रहस्य। उत्तर प्रदेश का संभल जिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वही संभल जो काफी सुर्खियों में रहा। जैसे ही आप संभल में प्रवेश करेंगे, आपको मंदिर और मस्जिदें जगह जगह देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे इतर संभल की पहचान एक इतिहास को समेटे हुए अतीत के उन पन्नों में दर्ज है जिसे मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई। संभल का प्राचीन कल्कि धाम मंदिर जो केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना और इसकी संरचना एक प्राचीन नक्शे में भी दर्ज है। ये विष्णु भरी का मंदिर जो है पूरी तरीके से ये ऐसा उत्तर भारत का पहला मंदिर है जो कि दक्षिण शैली में बना हुआ है और इसमें जो है सिर्फ सुर्खी और चूने का उपयोग किया गया है। कल्कि धाम मंदिर कितना प्राचीन है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सब इस मानचित्र में दर्ज है। मंदिर की आकृति सहित इसका नाम मनुश्री कल्कि मंदिर में भी लिखा हुआ है। कल्कि धाम मंदिर के बारे में एक चमत्कारी रहस्य जुड़ा हुआ है। हम इस रहस्य के बारे में भी बताएंगे, लेकिन मंदिर से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। ये दक्षिण शैली में बना हुआ है और मैं ऐसा समझता हूँ, प्रमाण नहीं है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जब कल जीर्णोद्धार करवाया था अय्या भाई के खानदान के द्वारा, उस वक्त इसकी शैली बदली है क्योंकि बड़ी वाली बुर्ज दिख रही है। इस शैली के दक्षिण भारत में मंदिर मिल जाएंगे, उत्तर भारत में। मंदिर के उस चमत्कार के बारे में बताने से पहले आप इस मंदिर की शिल्पकारी को देखिए। इस मंदिर की एक खासियत ये है कि इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। कल्कि धाम मंदिर की खासियत, मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है। पूरे भारत में भगवान कल्कि का इकलौता मंदिर है। 1000 साल से अधिक पुराना मंदिर है। 1000 साल पुराने नक्शे में मंदिर का उल्लेख है। मंदिर की स्थापना मनु महाराज ने की थी। कल्कि धाम मंदिर को उत्तर भारत में दुर्लभ माना जाता है। मंदिर के महंत का दावा है कि ये पूरे भारत में भगवान कल्कि का इकलौता मंदिर है। राम का मंदिर राम के पोते ने बनाया, उनके बाद ऐसे ही कृष्ण का बनाया, लेकिन ये कल्कि भगवान का मंदिर पहले बना। उसका कारण यह है कि राम हर त्रेता युग में नहीं आते। राम का अवतार कल्पा अवतार है। एक कल्प में 72 बार त्रेता आता है, किसी त्रेता में आएंगे। ऐसे ही कृष्ण का अवतार भी हर द्वापर में नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन कल्कि भगवान का अवतार हर कलयुग में होता है। कल्कि धाम पर भीड़ बढ़ने लगी है। यहाँ देश और विदेश से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मंदिर के वर्तमान पुजारी महेंद्र शर्मा बताते हैं कि इस मंदिर को पहले मनुश्री कल्कि मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे केवल कल्कि मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। संभल शहर के बीचों बीच स्थित यह मंदिर इतिहास को समेटे हुए है। कल्कि धाम में विष्णु लेंगे अवतार। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि अवतार संभल में होना है। इस मान्यता के चलते मंदिर में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन के लिए श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा रहता है। ये अवतार कलयुग में ही होगा, लेकिन कल्कि अवतार के बाद सतयुग शुरू हो जाएगा और कलयुग का अंत होगा। मंदिर की देखभाल कर रहे 9वीं पीढ़ी के पुजारी बुजुर्ग महेंद्र शर्मा के अनुसार इस पौराणिक मंदिर के साथ तमाम अलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हैं। कलयुग से सतयुग आने में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों को करें तो कहते हैं कलयुग में मनुष्य की लंबाई 3.5 हाथ होती है और सतयुग में तो इससे चौगुनी होती है। तो एकदम जिसका बाप की लंबाई 6 फुट होगी, 5.5 फुट होगी, उसका बेटा के 20 फुट का कैसे हो जाएगा? तो ये कल्कि भगवान के बहुत बड़े बड़े काम। इसी तरह से पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में परिवर्तन होता है। तो ये सारा परिवर्तन बिन भगवान के नहीं होता। पुजारी की माने तो मंदिर परिसर में रात्रि प्रवास करने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर मंदिर में श्री विष्णु हरि की मूर्ति के समक्ष अलौकिक पुंज दिखाई देती है, या फिर यूं कहें कि रूहानी किरण दिखाई देती है। कल्कि धाम में चमत्कार का दावा किया जाता है। मंदिर का दावा है कि अलौकिक पुंज दिखता है। जो भी श्रद्धालु मंदिर में रुकता है उसे रोशनी दिखती है। विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने रोशनी आती है। मंदिर की परिक्रमा से मनोकामना पूरी होती है। दावा चौंकाने वाला है। क्या वाकई कल्कि धाम में कोई चमत्कार होता है? क्या रूहानी रोशनी भगवान विष्णु की मूर्ति पर पड़ती है? मंदिर के सेवादार तो कुछ ऐसा ही दावा करते हैं। किसी भी तरह से आप भगवान की सेवा करें, भगवान से जुड़े तो सही, हर तरह से होती हैं। तन से करो, मन से करो, धन से करो, जैसे मर्जी आ करके देखो। और मैं आपको कई घटनाएं ऐसी बता सकता हूँ जो उन्होंने सिर्फ तन से करी और उनकी इच्छा पूरी। नारायण भगवान का 10वां अवतार कल्कि धाम में ही होगा। इसी मान्यता के आधार पर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
मंदिर में भजन कीर्तन चलता रहता है। श्री विष्णु हरि का मंदिर संबल के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर भी भजन कीर्तन चल रहा है। लोग यहाँ पर आस्था के साथ भगवान विष्णु हरि की प्रतिमा के सामने भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरा मंदिर जो है बिल्कुल एक तरीके से अलग शैली में बना हुआ है और काफी इसके बारे में तमाम तरह की जो मान्यताएं हैं। कल्की धाम से मालवा साम्राज्य की कहानी भी जुड़ी हुई है। मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी जुड़ाव इस अलौकिक मंदिर के साथ रहा है। कहा जाता है कि धार्मिक प्रवृत्ति की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 300 वर्ष पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर महारानी अहिल्याबाई होलकर के मालवा साम्राज्य के राज चिन्ह आज भी लगे हैं। मंदिर के अंदर महारानी अहिल्याबाई की तस्वीर भी लगी है। संभल के पौराणिक तीर्थ स्थलों और मंदिरों के सौंदर्यीकरण के अभियान के तहत सीएम योगी ने इस पौराणिक मंदिर को सजाने और संवारने के लिए 3 करोड़ की धनराशि के बजट का ऐलान किया था। लेकिन इस मंदिर की देखभाल रखरखाव करने वाले पुजारी महेंद्र शर्मा के बेटे मनोज शर्मा का कहना है कि काफी समय बाद भी बजट की पूरी धनराशि अभी तक नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य अधर में लटका हुआ है। मंदिर की जो सौंदर्यता के लिए हमने कुछ चीजें मांगी थी। एक घोड़े की मांग की थी, 108 फुट ऊंचा घोड़ा। कुल मिलाकर उस घोड़े की हाइट अगर हम बेसमेंट अगर कहें तो वो 151 फुट के आसपास बैठ रही थी। तो वो हमने मांग की थी कि वो एक संबल के लिए एक ऐसा प्रमाण भी हो जाता और दूर से देखने से ये महसूस होता कि हाँ, ये वही संबल है जहाँ भगवान कल्की का अवतरण होना है। 19 फरवरी 2024 को पीएम मोदी भी कल्की धाम पहुंचे थे और आधारशिला रखी थी। आस्था के केंद्र इस प्राचीन मंदिर का अस्तित्व कितना पुराना है ये नक्शे में दर्ज है, लेकिन इसे भी आक्रांताओं ने एक तरह से मिटा सा दिया था। लेकिन मंदिर की 4 दीवारी पर भगवान की तस्वीरें उकेर दी गई हैं। सभी अवतारों के बारे में बताया गया है। स्कंद पुराण के भूमि वाराह खंड से एक नक्शा प्राप्त होता है जो लगभग, जैसा उस पर डेट लिख रही है, वो 1000 वर्ष पुराना। और मैं समझता हूँ स्कंद पुराण की जो रचना हुई है वो वेदव्यास के द्वारा हुई है, जो लगभग 5,500 वर्ष की है। उसमें वो नक्शा मिलता है। तो उस समय में जो है, तो उस नक्शे में जैसी डेट लिखी है वो 1000 वर्ष पुराना है। कल्की धाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पूरे 10 गर्भगृह होंगे। सभी गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की स्थापना होगी। मंदिर का निर्माण गुलाबी रंग के पत्थरों से किया जाएगा और ये दुनिया का अद्भुत और अनोखा मंदिर होगा। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट और 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। अयोध्या राम मंदिर की तरह इस मंदिर के निर्माण में भी लोहा या स्टील जैसे धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस मंदिर की 4 दीवारी का जीर्णोद्धार कराया गया। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट के आने के लिए 4 छोटे रूम बनाए गए हैं। मांग तो हमारी बहुत बड़ी थी। लगभग कितना फंड जारी किया गया था, ऐलान किया गया था? उस समय 1 करोड़ का फंड जारी किया गया, जिसमें 82 लाख रुपए के करीब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में जब पाप और अन्याय अपने चरम पर होगा, तब पापियों के सर्वनाश के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का जन्म होगा। मान्यता है कि जब जब संसार में पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार में जन्म लेकर संसार को बचाया है। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्की अवतार। श्रीमद् भगवद गीता पुराण के 12वें स्कंध में संबल में भगवान विष्णु के 10वें कल्की अवतार का जन्म विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। मान्यता है कि कल्की अवतार को स्वयं भगवान परशुराम खंड देंगे और देव गुरु बृहस्पति द्वारा इनकी शिक्षा दीक्षा होगी। यानी कलयुग में आस्था और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र संभल बनने जा रहा है। तो यही था कल्की धाम का वो रहस्य जिसे सुनकर लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं, क्योंकि आस्था का तोड़ ना तो विज्ञान के पास है और ना ही तर्क शास्त्र में। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।